वी हैव नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के थीम्स के थ्रू, हम कॉन्स्टिट्यूशन के केस स्टडी के थ्रू ये सीख सकते हैं कि कैसे वर्ड्स को हमें यूज करना है। जैसे अगर मैं एक सेकंड में बात करूं कि 3 क्वेश्चन टेस्ट क्या है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के सामने। सबसे पहला तो यह है कि इश्यूज क्या फिक्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सो 4 इशू जो इसके अंदर आते हैं बेंच के कंसिडरेशन के लिए। पहला कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्या वो ब्रीच कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल प्रोविजन बनाकर, क्योंकि वो स्पेशल प्रोविजन बना रहा है, रिजर्वेशन बना रहा है किसको, किस बात के ऊपर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात के ऊपर। क्या ये अमेंडमेंट जो 103 है ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर को भी ब्रीच कर रहा है, किस बात के ऊपर, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना रहा है, एडमिशन कर रहा है प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर। क्या बेसिक स्ट्रक्चर फिर से ब्रीच हो रहा है, क्योंकि ये जो है इस कानून के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा आप SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट उसके अंदर जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की जो क्लॉज 6 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द फॉरवर्ड क्लासेस, यानी कि अदर देन बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST। जबकि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जबकि आर्टिकल 16 आपको कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द नेचर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ईडब्ल्यूएस दिया गया, एक कमेटी बनी थी मेजर जनरल SR सिन्हो की, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी जो कि 2005 में कमेटी बनाई गई थी, 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और देख लो आप लागू भी हो गया। तो सिन्हो कमीशन ने रिकमेंड किया ऑल बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ जनरल कैटेगरी जो टाइम टू टाइम नोटिफाई किए जाए सबको इसमें डाल दो। उनको आप EBC कहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कह सकते हो। सो ईडब्ल्यूएस कैसे हुआ, ईडब्ल्यूएस 8 लाख की बात की गई, DOPT बोला जिसके पास 8 लाख से कम इनकम है वो सारे सारे वैलिड है। बाद में और भी कुछ क्राइटेरिया में चेंज आया, लेकिन रिसेंटली जब लास्ट ईयर देर वाज एन ऑल इंडिया कोटा फॉर PG मेडिकल कोर्सेज, तब बाद में फिर से इशू उठा तो 8 लाख की बात की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज सेंट्रल गवर्नमेंट की रिविजिट करो भाई 8 लाख आप कैसे लेके आए एनुअल फैमिली इनकम। तो उसके बाद जो है कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इसको रिटेन कर सकते हैं। कमेटी ने ये बोला उनको एक्सक्लूड कर दो जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। तो यानी कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों माना जाए या क्यों नहीं माना जाए, ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, स्पेशल प्रोटेक्शन देता है उनको जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप नहीं है। दूसरा 1992 का इंदिरा साहनी केस के द्वारा 50% की जो कैप है रिजर्वेशन की मंडल रिपोर्ट के द्वारा उसको भी ये ब्रीच करता है। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग ए बैकवर्ड क्लास। प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मुद्दा तो मैंने आपको बताया ही है। बट द गवर्नमेंट सेज कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी ऐसा कहना है और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमारा फर्ज है कि हम जो है वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 46 इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सो वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जहां तक बात आती है तो सरकार का कहना है कि आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टर नहीं हो रही है। इंदिरा स्वामी केस के अंदर कहना है कि भाई 27% जो कोटा OBC के लिए अपहेल्ड किया था 2008 में, वो जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि OBC वाज नॉट मेड ऑन द सोल क्राइटेरिया ऑफ द कास्ट बट ए मिक्स ऑफ कास्ट एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसीलिए ये कोई सोल क्राइटेरिया नहीं है। तो देखते हैं, लेकिन आपको मैंने इसलिए समझाया ताकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, ताकि आप जब अपने माइंड में क्वेश्चंस को रेज करते हो तो आपको ताना बाना बनाना है, उसके बिना आप मेंस के अंदर आंसर नहीं लिख सकते। प्रीलिम्स तो आप ये समझने के बाद चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। So that is why do share, like and subscribe and spread the word for our channel.